राज्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांतीय प्रमुख उत्तराखंड धर्म जागरण समन्वय और श्रीमान डॉक्टर राहुल जी प्रांत संयोजक धर्म जागरण समन्वय उत्तराखंड प्रांत से और श्री प्रबोध कुमार झा से कि हमारे मंच पर पधारे हुए महामंडलेश्वर जितने भी संत महापुरुष हमारे मंच पर आए हुए हैं, महर्षि मिहिर अन्य क्षेत्र के सौजन्य से आप उनका स्वागत करें। आए हुए संतों का श्री सदगुरु महाराज की जय। स्वामी महर्षि मिहिर अन्य क्षेत्र के स्वामी पंकज जी से निवेदन करूंगा कि स्वयं सेवक श्री प्रबोध कुमार का एवं श्री ऋतुराज जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को आप एवं डॉक्टर राहुल जी को आप अंग वस्त्र से उनका स्वागत करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 और कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं स्वामी रविदेव शास्त्री श्री गरीबदास सेवाश्रम महामंत्री युवा भारत साधु समाज से कि आप आए हुए तमाम भक्तों को अपनी ज्ञान गंगा में अवगाहन कराएं। श्री सदगुरु महाराज की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंदे महापुरुष के चरणारविंदम। श्री महर्षि मिहिर अन्य क्षेत्र के द्वारा आयोजित एक मास पर्यंत जो ध्यान योग शिविर चला, उसके समापन के पावन अवसर पर मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद प्रातस्मरणीय अनंत श्री विशुद्ध महामहिम स्वामी गिरिधर गुरु जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद प्रातस्मरणीय वेदांत के प्रकांड विद्वान महामहिम स्वामी अभियानंद सरस्वती जी महाराज, जूना अखाड़े के राष्ट्रीय सचिव के रूप में जिन्होंने बहुत लंबे समय तक कार्य किया और अभी वर्तमान में जूना अखाड़े से जुड़े हुए और पूरे समाज के मार्गदर्शक के रूप में, हम सब के मार्गदर्शक के रूप में परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री स्वामी देवानंद सरस्वती जी महाराज, जिनके मुखारविंद से आपने अभी बहुत सुंदर विवरण का श्रवण किया, परम श्रद्धेय पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, और इस महर्षि मिहिर अन्य क्षेत्र के संचालक परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री स्वामी गुरु शरणदास जी महाराज, श्री स्वामी गुरुनंदन जी महाराज, श्री स्वामी नंदन जी महाराज, और हमारे गंगा भक्ति आश्रम के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद श्री स्वामी कमलेशानंद सरस्वती जी महाराज, तथा मंच पर विराजमान पूज्य श्रद्धेय संतचरण श्रद्धास्मि की प्रतिमूर्ति माता दोनों व्यक्ति और हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जितने भी सम्मानित पदाधिकारी गण पधारे हैं, आप सभी की पावन उपस्थिति को भी नमन करते हुए हम सब
ऐसे परम पवित्र समय पर यहाँ पर उपस्थित हैं, जहां मां गंगा भागीरथी निरंतर प्रवाहित हो रही है और वहां आनंद वन क्षेत्र, आनंद तट, जहां साक्षात सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने ज्ञान यज्ञ किया हो, ऐसा परम पवित्र क्षेत्र गंगा द्वार समीप पद्म आनंद नामकन, उसी आनंद क्षेत्र से श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का साप्ताहिक रूप से प्रारंभ हुआ और पूरा अब तक हम सबको साप्ताहिक रूप से श्रीमद् भागवत का वह दिव्य ज्ञान प्राप्त है। ऐसे परम पवित्र क्षेत्र जहां बड़े बड़े सप्तऋषि उन्होंने निवास किया, उन्होंने यज्ञ किया, तप किया, साधनाएं की, ऐसे परम पवित्र क्षेत्र हो जिसमें गीता कुटीर जैसा अन्य क्षेत्र जिस स्थान में हो तो अपने आप में ऐसा परम पवित्र क्षेत्र है। और यहाँ पर महर्षि मेही के नाम से अन्न क्षेत्र का संचालन किया जा रहा है, जो पूज्य महर्षि मेही जी महाराज और हमारे पूज्य गुरुदेव जी का बहुत ही गहरा संबंध रहा। जब पहली बार हरिद्वार पूज्य महर्षि मेही जी महाराज आए तो हमारे आश्रम में ही रुक करके उन्होंने हरिराम इंटर कॉलेज के वो प्रांगण में और पूज्य स्वामी गिरिधर गिरि जी महाराज जी के पूर्णानंद आश्रम में बहुत बड़ा समागम किया था और उस समय भी लाखों के तादाद में लोग आए हुए थे और सत्संग ध्यान का वो दिव्य कार्यक्रम संचालित हुआ। पूज्य गुरुदेव जी महाराज हमें बताया करते थे कि महाराज श्री के साथ मेरा बड़ा अनन्य प्रेम रहा, संबंध रहा। और सबसे बड़ी बात कि महर्षि में ही परंपरा में कि नशा, हिंसा, व्यभिचार, चोरी, इन सब से दूर रहने की बात कही है। वैसे तो पूरा जो संत मत, अभी जैसे महाराज जी ने बताया, संत मत, संत परंपराओं में यही है कि इन सभी चीजों से दूर रह करके साधना किया जाए और उस परम पिता परमात्मा को, परम तत्व की प्राप्ति की जाए। यही सबका लक्ष्य है और यही सबका उद्देश्य है। आप उसी उद्देश्य के तहत एक मास पर्यंत यहाँ पर बैठ करके आपने ध्यान किया, साधनाएं की और साथ में सत्संग का श्रवण किया। ध्यान हमें परमात्मा से जोड़ता है। ध्यान का मार्ग ही शांति का मार्ग है। जब तक हम ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त यम योगिनो, बुद्ध भगवान कहते हैं कि ध्यान से ही उस परमपिता परमात्मा को पकड़ा जा सकता है और ध्यान से ही अंतर्मुख हुआ जा सकता है। बिना ध्यान के अंतर्मुख कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो परमात्मा जब अंतस्थ है, अंतस्थ विराजमान है, तो उस अंदर बैठे हुए परमात्मा को पकड़ने के लिए हमें अंदर की ओर अंतस्थ होना पड़ेगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा। तो अंतर्मुखी होने का माध्यम केवल ध्यान है। इस ध्यान की साधना को आपने 1 महीना पर्यंत किया और जो अन्न क्षेत्र के माध्यम से आपकी सेवा हुई, ये वास्तव में बहुत बड़ी सेवा है। और आप अन्न क्षेत्र में भी सेवा करते हैं और अन्न को ब्रह्म कहा है। अन्न का दान महादान है, अन्न का दान प्राण दान है, क्योंकि कलो अन्नगता प्राण, कलयुग में अन्नमय प्राण होने के कारण अगर एक दाना भी आप अन्न का दान करते हैं तो मान लीजिए कि आप प्राणों का दान कर रहे हैं। हमारे आचार्य गरीबदास जी महाराज जी तो कहते हैं, रोटी माता रोटी पिता रोटी काटे सकल व्यथा, दास गरीब कहीं दरवेशा, रोटी बाटे सदा हमेशा, एक दाने का निकास सहस्त्र दाने का प्रकाश, जिस भंडारा निष्कर्ष सो भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर, सती देवी संतोषी पावे, जाति वासना 3 लोक में जावे। तो ऐसा पवित्र कार्य यहाँ महर्षि मेही आश्रम के द्वारा किया जा रहा है। नक्षत्र के माध्यम से संतों की सेवा की जा रही है, महापुरुषों की सेवा की जा रही है और जिसको वास्तव में अन्न की आवश्यकता है उसको अन्न मिल जाता है। इससे बड़ा सेवा और इससे बड़ा धर्म का कार्य कोई हो नहीं सकता। ऐसे परम पवित्र क्षेत्र में आप लोग आए हैं और सेवा कर रहे हैं, आपने साधनाएं की, परमात्मा को उसकी प्राप्ति के लिए इतनी साधना की, महापुरुषों के सत्संग किए, महापुरुषों के दर्शन किए और संतों के तो दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति हो जाती, पापों की निवृत्ति होती, ज्ञान का प्रकाश होता है। ऐसे महापुरुषों के लिए हमारे आचार्य गरीबदास जी और भी कहते हैं, साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे जम के फंद, साधु हमारे सब बड़े किशन दीजिए दोष, जो भी अंदर लेगे वे साधु सिर्फ। ऐसे संत तो साक्षात परमपिता परमात्मा के रूप हैं
और आप उनके मुखारबिंद से जब सत्संग और मार्गदर्शन के उन दिव्य ज्ञानों का श्रवण करते हैं तो आप सबका जीवन बड़ा कृतार्थ हो जाता है। आपने एक मास पर्यंत दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, साधना की और ध्यान के योग के द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास किया। महर्षि में ये जो परंपरा है वास्तव में महान परंपरा है। संतों का सम्मान करते हैं और संत ही उसमें संत को ही परमात्मा का रूप मानते हैं, क्योंकि निर्गुण सर्वगुण एक है, दूजा भ्रम विकार, निर्गुण साहेब आप हैं, सर्वगुण संत विचार। निर्गुण निराकार तो परमपिता परमात्मा है, लेकिन सगुण साकार के रूप में उस परमात्मा को देखना है तो इस महात्माओं के रूप में देख लीजिए। ये संत महात्मा ही सगुण साकार के रूप में परमात्मा के रूप में धरती पर विराजमान है। और यही भगवान का जो कहना है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो परमात्मा के रूप में ये महापुरुष अवतरित लेकर के इस धरा का संरक्षण करते हैं, इस धरा का रक्षण करते हैं और सबको सत मार्ग की ओर ले जाते हैं। ऐसे महापुरुषों के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। महर्षि मेरी का जो महान परंपरा है जिसमें इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन सबके चरणों में नमन करता हूँ। तेज ब्रह्मलीन स्वामी संत सेवी जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको भी मिला। ऐसे महापुरुषों की महान परंपराओं को प्रणाम करता हुआ मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा पूज्य स्वामी गुरुशरण दास जी महाराज, पूज्य स्वामी गुरुनंदन दास जी महाराज और पूज्य स्वामी नंदन जी महाराज, जो इतने सुंदर कार्यक्रम आयोजन करते हैं और आप सबको घर से बुला करके इतने महात्माओं को दर्शन कराए, इतने साधना कराए। विशेष उनको धन्यवाद करते हुए मैं मंच पर विराजमान सद्य संत चरण को प्रणाम करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम।